मैं आपको सेल्समैन नजर आ रहा हूँ? I'm sorry, हमें लगा कि आप वैसे सेल्समैन होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, गिफ्ट लेने आया हूँ। थैंक यू। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है वी स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग फुट, बट मुझे इस गिफ्ट की बहुत जरूरत है। मुझे ना ये गिफ्ट एक बहुत ही स्पेशल इंसान के लिए, स्पेशल ओकेजन के लिए चाहिए, प्लीज। हम भी आपसे यही कहने वाले थे कि हमें ये एक स्पेशल इंसान के लिए चाहिए, स्पेशल ओकेजन के लिए। बिलीव मी। मैंने पहले देखा इसे। मगर हमने इसे पहले छुआ तो ये हमारा हुआ। अरे ये बस की सीट है क्या जिसमें रुमाल पहले रख दिया तो सीट आपकी? देखिए, हम बस में ट्रैवल ही नहीं करते तो हमें कैसे पता होगा? ये ग्रामोफोन हमारा है। एक्सक्यूज मी। वो ग्रामोफोन का बिल बना दीजिए। जी। एक्सक्यूज। चलिए अंकल, कैसे हैं आप? ओह जोया, बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी है? मैं ठीक हूँ। जेनी कैसी है? बिल्कुल बहुत अच्छी है। शी इज फाइन। अंकल, कल ना यश की और हमारी एनिवर्सरी है और हमें उनके लिए कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा था। फिर जाकर ये ग्रामोफोन मिला। अब आप तो जानते हैं कि यश को पुराने गानों का कितना शौक है। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा गिफ्ट है। अंकल देखिए, पूरी दुकान है और एक से एक उम्दा चीजें हैं। आप कुछ और पसंद कर लीजिए। चार्ली अंकल, ये तो गलत बात है। काउंटर पे मैं पहले आया, कार्ड मैंने आपको पहले दिया, आपने स्वाइप भी किया, उसके बाद आप कह रहे इतनी बड़ी दुकान है, कोई और देख लीजिए सामान। मैंने ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया है और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इमोशन भी कोई चीज होती है। और जोया बेटा की एनिवर्सरी है। रियली चार्ली अंकल, मैडम के इमोशंस और मेरे इमोशंस डिक्लाइन। इसे पैक कर दीजिए अंकल। मेरी चीज छीन कर ज्यादा मुस्कुराइए मत। अगर आपकी चीज होती तो कोई आपसे छीन ही नहीं पाता। पक्का? जी। ओके, आई एम रियली सॉरी। क्यों? अरे चोर! चोर! देखिए वो हमारी चीजें हमें दे दीजिए। सॉरी, लेकिन अगर आपका होता तो आपसे कोई छीन नहीं पाता, राइट? देखिए, सुनिए। दीजिए। हाँ, तुम थकती नहीं हो क्या? हमें ढूंढ रहे हैं आप? हम भी अपनी कोई चीज खोने नहीं देते और आप एक नंबर के बेशरम, बेहया और कमजोर इंसान हैं। ओके, बेशरम बेहया ठीक है, ये कमजोर क्या होता है? अनजेनरस, यानी कि आप हैं? यानी कि तंग दिल। अब हमारा सामान वापस दीजिए, हमारी चीज हमें वापस दीजिए अभी।
टॉर्चर करता था मैं उसे, वो देखिए पूरी फैमिली आई है उसे आखिरी बार घर वापस लेके जाने के लिए। उसका क्रियाक्रम भी कार्यक्रम की तरह होगा, शान से, कोई किसी तरीके की कमी नहीं होगी। और वो मेरा छोटा भाई सब कुछ जानता है उसके बारे में, लेकिन मजाल है कि उसके सामने उसकी भाभी के लिए कोई दो शब्द बोल दे। और जिस अबला नारी के मारने पीटने वाले पति की तुम बात कर रही हो, वो उसे तब से जानती थी जब वो 12 साल की थी। माय वाइफ, मेरी बचपन की दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड। मुझसे कह के गई चेन्नई जा रही एग्जीबिशन के लिए। तुम्हारे पति ने भी तो झूठ बोला होगा। क्या बोला था? मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग, तो प्लीज अपनी आंखें खोलो और देखो, हमारे पार्टनर्स हम पर चीट कर रहे थे। इनफैक्ट सच तो ये है कि तुम्हारा पति और मेरी पत्नी हमारी आंखों में धूल झोंककर मजे कर रहे थे। चुप हो जाइए प्लीज प्लीज। हमें नहीं पता कि आपकी बीवी कैसी थी और हमें पता भी नहीं करना, लेकिन हम अपने यश को जानते हैं। वो हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। कब तक ऐसे झूठे ढकोसले देकर अपने मन को बहलाती रहोगी? कब तक प्रिटेंड करते रहोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे तुम्हारा दूध का धुला हुआ पति, उसकी कोई गलती ही नहीं है, उसने तुम्हें धोखा ही नहीं दिया, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। कब तक नहीं मानोगी कि उसने तुम्हें धोखा दिया है? हद होती है बेवकूफी की। भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है या नहीं? समझ में आया, तुम्हारे पति ने ऐसा पहले भी किया होगा। तुम्हारा पति जब लिपस्टिक का मार्क लेकर घर आता होगा ना, या तो तुम देखती नहीं होगी, और अगर देख लेती होगी तो तुम्हें लगता होगा कि वो तुम्हारा है। पता है क्यों? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। You are a fool. You deserve this.